उन्होंने देवी पार्वती के रूप में कठिन साधना कर महादेव का सानिध्य प्राप्त किया। उसी समयावधि में ऋषि भृगु के पुत्र ऋषि मृकेंडु का भी जन्म हुआ था, जो अत्यंत तेजस्वी थे। ऋषि मृकेंडु की पत्नी देवी मौर्गमती विवाह उपरांत अनेकों वर्षों तक संतान सुख से वंचित होने के कारण ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती संतान रहित होने की पीड़ा से ग्रसित थे। पकड़ो देवी मौर्गमती को बालकों से इतना स्नेह है, किंतु संतान सुख से वंचित है। वो ज्ञात नहीं ईश्वर की क्या इच्छा है। जो भी है, प्रभु की साधना से ही हमें हमारी इस पीड़ा को दूर करने का कोई उपाय प्राप्त होगा। ऋषि मृकेंडु की पत्नी देवी मौर्गमती को भी प्रभु में उतनी ही आस्था थी जितनी कि उनके पति को। तो उन्होंने भी यही सुझाव दिया कि संतान सुख पाने के लिए दोनों पति पत्नी को कठोर तपस्या करनी चाहिए। फिर ऋषि मृकेंडु ने गहन वन में घोर तपस्या प्रारंभ की और वो स्वयं आश्रम में ही साधना के लिए तैयार हो गई। समय बीतता गया। समय के चक्र के अनुसार ऋतुओं में परिवर्तन होने लगा, किंतु ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती निरंतर तप करते रहे। उनके इस तप का प्रभाव अब प्रकृति पर भी होने लगा था। दोनों पति पत्नी ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती तपस्या में लीन हो गए। ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती संतान रहित होने की पीड़ा से ग्रसित थे। ऋषि मृकेंडु की पत्नी देवी मौर्गमती को भी प्रभु में उतनी ही आस्था थी जितनी कि उनके पति को। तो उन्होंने भी यही सुझाव दिया कि संतान सुख पाने के लिए दोनों पति पत्नी को कठोर तपस्या करनी चाहिए। और अंततः ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती की पुकार कैलाश में महादेव और मुझ तक पहुंच ही गई। नाथ, स्वामी, आपके भक्त आपकी कठोर तपस्या कर रहे हैं। आपको अपने भक्तों को दर्शन देना चाहिए। ओ माँ, मैं यदि मृकेंडु ऋषि को दर्शन दूंगा तो वो मुझसे संतान प्राप्ति का वरदान मांगेंगे। तो आप उन्हें संतान दे दीजिएगा स्वामी। इसमें कैसी दुविधा है? दुविधा है उमा। ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती के भाग्य में संतान नहीं है। भाग्य में संतान नहीं है। भाग्य में संतान नहीं है। नाथ, मनुष्य तो स्वयं अपने कर्म से अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। ये सत्य है कि नियति ने ऋषि मृकेंडु को संतान सुख से वंचित रखने का निश्चय किया है, किंतु वो अपने तपस्या के बल से अपनी नियति को परिवर्तित कर नवीन भाग्य की रचना करने का प्रयत्न तो कर रहे हैं ना नाथ। उन्हें अपने इस कर्म का उचित फल तो मिलना ही चाहिए। हमें उन्हें दर्शन देना चाहिए स्वामी। उचित है उमा, जैसी आपकी इच्छा। ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती को उनकी इस अटल साधना का फल अवश्य प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। ओम
नमः शिवाय। पुत्र मृगेंडु, पुत्र मृगेंडु, माता, महादेव। पुत्र मृगेंडु, हम तुम्हारी तपस्या से और तुम्हारी पत्नी मौडमती की पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुए। ओम नमः शिवाय। वरदान मांगो पुत्र, कहो क्या इच्छा है तुम्हारी। माता, महादेव, आप तो सर्वज्ञाता है। आपको हमारी तपस्या का उद्देश्य भली भांति ज्ञात है। आपकी कृपा से सब कुछ है हमारे पास, किंतु कोई संतान नहीं है। आप हमें संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए प्रभु। पुत्र मृगेंडु, मैं तुम्हें संतान सुख अवश्य दूंगा, किंतु तुम्हारी संतान कैसी होगी इसका चुनाव तुम्हें करना होगा। मैं तुम्हें ऐसे अनेकों पुत्र दे सकता हूं वत्स, जिनकी आयु 100 वर्ष की होगी, किंतु जो बुद्धिहीन होंगे, तेजहीन होंगे, अथवा एक ऐसा पुत्र जो तेजस्वी, मनस्वी और ज्ञानी होगा, किंतु उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। अनेक पुत्र जो तेजहीन, बुद्धिहीन होंगे, अथवा मात्र एक पुत्र जिसकी आयु 16 वर्ष की होगी। प्रभु, तेजहीन संतान का होना ना होना एक समान है। मुझे सच्चा पुत्र दें जो अपने कर्मों से अपने कुल को प्रतिष्ठा दे सके। मुझे तेजस्वी पुत्र प्रदान करे प्रभु। तथास्तु। महादेव से वरदान पाकर ऋषि मृगेंडु आश्रम लौट आए और कुछ समय पश्चात उनकी पत्नी देवी मौडमती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया।